मेरे प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ ना, वो मज़ेदार तो है ही, नो डाउट, नॉलेजेबल भी है, यानी कि ज्ञानवर्धक भी है, आई ओपनर भी है, आपकी आंखें खोलने वाली भी है, बाजार की सच्चाई के बारे में भी बयां कर रही है। और बाजार में आज जिस तरीके से गिरावट हुई, और ये गिरावट तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये भी एक ट्रेलर है। और तबाही का जो स्टॉक मार्केट में जो मंजर होता है, उसका आज हमने केवल एक ट्रेलर देखा है। शायद अभी तबाही और बाकी है। और मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आप 500 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट तक का भी फॉल देख सकते हैं। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 1000 से 3000 और इवन 4000 पॉइंट का भी आप गिरावट आने वाले समय में देख सकते हैं। उसके कुछ वैलिड रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ बात करूंगा, कुछ मुद्दे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं जो चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ, सबसे पहली चर्चा आप स्क्रीन पे देखिएगा। स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? स्क्रीन पे नज़र आ रहा है US 2 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड 4.195, तकरीबन 4.2% का इंटरेस्ट रेट 2 साल की इन्वेस्टमेंट पे, जो डेट इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए बैंक एफडी हैं या बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, जनरली ये तो ट्रेजरी बिल्स हैं, 4.2% अमेरिका में ब्याज मिल जाएगा। जब 4.2% ब्याज मिलता है तो इसका क्या असर होता है? इसका असर ये होता है कि भाई साहब, लोग यूएस के अंदर भी यूएस के बाज़ारों में से, शेयर बाज़ार में से पैसा निकाल के डेट में रखना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं होता है और आपको 4.2% ब्याज मिल जाएगा साल दर साल। जबकि अमेरिका में ऐसा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो ये 1 या 1.5% हुआ करते थे, जो अभी 4.2% हो गए। अब इसका असर ये होगा कि यूएस के बाज़ारों में भी जो इन्वेस्टर है वो डेट फंड्स की तरफ शिफ्ट होंगे। दूसरा क्या होगा कि यूएस के अंदर जो डेट इंडिया में या बाहर एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर निवेश होने के लिए आता था, क्योंकि इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो 6-6.5% के आसपास होता था। अगर 4% वहीं मिलेगा, हालांकि हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती थी 2-3%, तो जो हेजिंग करते थे तो वो मान के चलते थे कि 7% का इंटरेस्ट लेंगे, 2% का या 3% का करेंसी रिस्क होएगा, तो 4% की यील्ड आप हमारे पास आ जाएगी। अब जब 4% उनको घर बैठे आ रही, तो भैया वो इंडिया में पैसा क्यों लगाएंगे? तो ये हमारे जैसे बाज़ारों के अंदर जो लिक्विडिटी आ रही थी, वो लिक्विडिटी को रोक रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने भी इसके ऊपर 2-4 दिनों में चिंता जता देनी है। तो जो लिक्विडिटी हमारे बाज़ारों में आ रही थी वो कम हो जाएगी, और इसके अलावा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी वो भी कम हो जाएगी। जो नए प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो भी रिड्यूस होती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सबसे पहली बात एक नेगेटिव आउटकम है, ना केवल अमेरिका की बाज़ारों के लिए बल्कि विश्व के बाज़ारों के लिए। और ये जैसे महंगाई के रेट बढ़ते रहेंगे तो ये और ख़तरनाक रूप लेते रहेंगे। अब आप कहेंगे सर इससे और क्या होगा? इससे यही होगा कि यूएस के अंदर जो कंपनियां, उनको महंगे रेट पर इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिलेगा, तो वो अपने जो एक्सपेंशन है उसको भी डिले करेंगी, और जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। और ऐसी चिंता बताई जा रही है कि भाई वहाँ पर रिसेशन भी हो सकते हैं, नहीं मंदी वाले हालत भी हो सकते हैं। हमारे लिए क्या असर होगा वो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे को पैसा मिलना विदेशों से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विश्व के बाज़ारों में रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड पे है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये वास्तव में तबाही का जो मंजर आज हमने देखा, उसका एक मुख्य कारणों में से एक है। और यूएस के बाज़ार भी आज जो है अपने 52 वीक लो पर काम कर रहे हैं, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ी, तो इसका असर क्या पड़ा यूएस डॉलर के ऊपर? तो देखिएगा, यूएस डॉलर इंडेक्स 112.71 पर आ गया। यूएस डॉलर इंडेक्स ये बताता है कि भाई, मैं जो अभी 3-4-5 दिन पहले यूरो इंडेक्स के नीचे चल रहा था, मैं उसके ऊपर आ गया। यूएस डॉलर इंडेक्स ये बताता है कि यूएस डॉलर के अंदर कितनी मजबूती है, यूएस डॉलर की डिमांड कितनी है। तो यूएस डॉलर लोग पसंद कर रहे हैं। और अब इस मंजर के ऊपर
जहाँ पर कि वर्ल्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी है। गोल्ड जनरली ऐसी जगह लेता था, लोग गोल्ड को पसंद नहीं कर रहे। यूएस के बाज़ारों के अंदर यूएस की जो गवर्नमेंट है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उसने कहा कि भाई हम पूरे विश्व के अंदर करेंसी के अंदर तबाही ला देंगे। और भाई साहब बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि करेंसी के जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो बेइंतहा बढ़ गए हैं। और वर्ल्ड की जो करेंसीज़ हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, मतलब अब लेबनान की बात करें या बहुत सारी जो अरेबियन कंट्रीज़ की भी बात करें, हालांकि अरब में ठीक है, और बहुत सारी जो यूरो जोन की जो कंट्रीज़ हैं तो यूरो है वहाँ पे। और इसके अलावा बाकी छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप मानेंगे नहीं कि चीज़ें कितनी महंगी हो रही है, क्योंकि जो चीज़ डॉलर में आती है वो डॉलर हो गया महंगा। तो ये भी संकेत दे रहा है कि भाई आप कहीं निवेश मत करो, तुम यूएस डॉलर खरीदो। तो जब अनसर्टेनिटी आ रही है तो सब लोग यूएस डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। और यूएस डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो हमारी इंडिया की करेंसी भी ख़राब हो रही है। और इंडिया की करेंसी आज $81 पर चली गई है। तो इसका देखिएगा बेनिफिट तो एक्सपोर्ट की तरफ तो है, लेकिन यूरोप में डिमांड ही नहीं है, तो भैया एक्सपोर्ट किसको करोगे। तो एक्सपोर्ट के फ्रंट पर आप वीक हैं। दूसरी बात, जो आप कच्चा तेल खरीदते हैं, जो बाकी चीज़ें लेते हैं, वो डॉलर इंडेक्स मजबूत होने की वजह से, और जो हमारा डॉलर है के सामने हमारा इंडियन रुपी जो डेप्रीशिएट हो गया है वो $81 पर चला गया, तो सारी चीज़ें हमें महंगी मिलती हुई नजर आएंगी। तो विश्व के बाज़ारों में जितना डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है उतना वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ है उनको चैलेंज मिल रहा है, और वर्ल्ड की सारी करेंसी जो है डेप्रीशिएट हो रही है डॉलर के सामने। तो इसका मतलब है कि जो छोटी मोटी कंट्रीज़ है वहाँ पर एक तरीके से बहुत ही महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो डॉलर पर डिपेंडेंस है जिन कंट्रीज़ की, वो कंट्री ये समझ लीजिएगा तबाही के रास्ते पे चल रही हैं। और वो तबाही के रास्ते पे क्या है कि वहाँ पे चीज़ें बेइंतहा महंगी होती जा रही हैं। तो ये वास्तव में ना केवल यूएस के बाज़ारों के अंदर बल्कि बाकी बाज़ारों के अंदर भी तबाही का संकेत दे रहा है। तो यूएस डॉलर अभी आप कुछ समय पहले देखें, 2-3-4 महीने पहले तो $102-103 पे होता था, 112 पर आ गया। तो ये संकेत दे रहा है कि भाई यूएस गवर्नमेंट ने खुली छूट दे रखी है, यूएस डॉलर को बढ़ने दो। अब करेंसी वॉर हो रही है। देखिएगा आपने वर्ड सुने होंगे, ठीक है, कोल्ड वॉर सुनी, सीधी डायरेक्ट वॉर सुनी, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने ट्रेड वॉर सुनी पीछे चाइना और यूएस के बारे में। अब यूएस खुला चैलेंज कर रहा है, भाई मेरा डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरा डॉलर इंडेक्स वीक हो। मेरा डॉलर इंडेक्स मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता रहूँगा फेडरल रिजर्व, और मेरा डॉलर इंडेक्स मजबूत होता रहेगा। अब वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं भाई, कभी तबाह हो तो हो, उनकी करेंसी तबाह हो तो हो। तो वर्ल्ड की जो करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी को देखिएगा 79 से 80 बना गया। पाकिस्तान की करेंसी तो बहुत तेज़ी से डेप्रीशिएट हुई है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें। या बाकी जो छोटी कंट्रीज़ है भाई साहब, वहाँ पर करेंसी का बुरा हाल कर दिया। तो ये भी संकेत दे रहा है कि भाई जब तुम्हारी इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो तुम्हारे शेयर बाज़ार कहाँ से करेंगे। तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग है, बाकी जगह भी चैलेंजिंग है। और यूएस डॉलर इंडेक्स ये संकेत दे रहा है, जिस तरीके से आज 112.71 पर ट्रेड कर रहा है, ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, 112.87। और हाल फिलहाल में ये पिछले 52 हफ्तों का भी हाई है। तो ये जो हाई है ये संकेत क्या दे रहा है। अब अर्थव्यवस्था में ऐसी बात सामने आ रही है कि भाई अब यूएस में रिसेशन होएगी, सब जगह तबाही होएगी, तो भाई ब्रेंट क्रूड को के सर में मारोगे। तो जब डिमांड ही कम होगी, रिसेशन ही होगी, तो ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर्स भी बहुत तेज़ी से गिरे हैं। और $90 पर ट्रेड करने वाला ब्रेंट ऑयल फ्यूचर जो कल $90 पर ट्रेड कर रहा था, $90 के ऊपर, आज वो 85.94 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक संकेत नेगेटिव है। उसके अलावा आप एक स्क्रीन पर एक इंडेक्स देख रहे हैं, डेक्स जो है जर्मनी का एक ब्लू चिप इंडेक्स है, जिसमें 40 कंपनीज के शेयर्स हैं। अब उस इंडेक्स ने भी आज लो लगा दिया। उस इंडेक्स ने लो क्या लगाया देखिएगा, आज का लो क्या है, आज का लो है 12,180.76 और 52 वीक लो क्या है 12,180.76। हालांकि भी हाल उस प्राइस से ऊपर चल रहा है। ये भी संकेत दे रहा है कि भाई वर्ल्ड के जो मार्केट्स हैं वो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही हैं, और हमारे बाजार भाई 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि आज गिरावट हुई है, तो अभी पेन बाकी है। और मुझे लगता है कि जो तबाही का मंजर है स्टॉक मार्केट में, जो गिरावट का मंजर है, वो अभी आना बाकी है। और ये संकेत मैं देखिएगा पीछे से भी दे रहा हूँ, पीछे भी जो लोग डेली एनालिसिस सुनते हैं। तो आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या असर हो रहा है। यूएस के मार्केट 52 वीक लो पे काम कर रहे हैं, जर्मनी का 52 वीक। अब ये कैक जो है आपको फ्रांस का जो है इंडेक्स है, इसका जो लो था 52 वीक लो 5756,
तो वहाँ से तकरीबन 10 पॉइंट नीचे आज लो लगे हैं, यानी कि उसके मतलब जो लो से है उससे 10 पॉइंट ऊपर, यानी कि लो नया नहीं लगाया आज, 52 वीक लो नहीं लगाया, बट लो है ये भी, क्योंकि केवल 10 पॉइंट से दूर रह गया। तो ये इंडेक्स भी जो है 40 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज जो है फ्रांस की, उन कंपनीज का मार्केट कैप है। और अब यहाँ पर ये यूरोप की 2 कंट्रीज़ की बात करें, हालांकि जो ब्रिटेन का फुटसी है वो अभी भी ठीक है, हालांकि 52 वीक लो से वो 2% के आसपास ऊपर भी काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर बाजार कमज़ोर है, ये बात तो निश्चित है। और हमारे बाज़ारों ने क्या किया, हमारे बाज़ारों ने भाई जब पीछे सारे बाज़ार कमज़ोर थे हम तेज़ी कर रहे थे। ये भी एक रीज़न है कि जब हम गिरेंगे ना तो ज़्यादा गिर सकते हैं, और फंडामेंटली कोई चीज़ें जो है इम्प्रूव हुई नहीं है। और इसके अलावा जो बैंक्स हैं उनके लिए लोन का जो रेट है वो बड़ा महंगा हो जाएगा, और बैंक्स जो विदेशों से काफ़ी पैसा उठाते हैं उनके लिए चैलेंजिंग होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया से बाहर से पैसा उठाएंगी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है बॉन्ड यील्ड की वजह से। इसके अलावा रुपी जो है डेप्रीशिएट हो रहा है, वो हमारे एक्सपोर्ट के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स या जो इन्वेस्टमेंट होनी है हमारी कंट्री में, वो सारी चीज़ें जो मशीनें हैं या जो भी माल हम विदेशों से खरीदते हैं वो बड़ा महंगा हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमारे बाज़ारों में कोविड के बाद जो है बहुत बड़ी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, और उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो सोशल मीडिया के अंदर बताए जा रहे हैं, या बहुत सारे बेतुके शेयर्स मतलब जिनकी वैल्यूशन से जस्टिफाई नहीं होती है, वो सब करेंसी के फ्लो में जो है बढ़े हैं। तो वो भी बड़ा पेनफुल जो है मुझे लगता है आगे चल के होने वाला है, कि जो शेयर्स अभी मतलब विदाउट फंडामेंटल्स जो है 2-2, 3-3, 4-4 गुना हो गए, वहाँ पर भी एक मेजर करेक्शन जो है हमें लगता है कि वो ड्यू है। तो यहाँ पर आने वाले जो समय के अंदर हमें लगता है कि अभी मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी एक सेल ऑफ जो है देखने के लिए मिल सकता है। बाकी इंडेक्स के अंदर आपको सेल ऑफ आज जो देखने के लिए मिला, इसका कंटिन्यूएशन शायद हमें लगता है मंडे को भी आएगा। और जैसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते में 1000 से 3000 या इवन 4000 पॉइंट तक की भी गिरावट दिखा सकता है। वहीं पर निफ्टी जो है तकरीबन 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट बड़े आराम से दिखा सकता है अगले हफ्ते। कोई भी पुल बैक होता है मुझे लगता है कि वो एक सेल्स अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इन गिरावट के बाद फिर ये नहीं है कि भाई गिरेगा तो सर और ही गिरता रहेगा, बट इन गिरावट के बाद आपको बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो मुझे लगता है कि पर्सनली एक वैल्यू जो है बाय बनते हुए नजर आएंगे। तो ये जो सारे पैरामीटर्स मैंने आपके साथ बात की है, चाहे वो डेक्स की बात करी, चाहे हमने कैक की बात करी, ब्रेंट ऑयल की बात करी, यूएस डॉलर इंडेक्स की, और देखिएगा अपना रुपया 81.10 पर आ गया। अब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कितनी सप्लाई देगा, क्योंकि उसको ट्रेड करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इन्होंने $80 के नीचे रोकने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अब जो है थोड़ा सा संकट आरबीआई की तरफ से भी है। आरबीआई शायद अब और इंटरवेन नहीं करेगा इन प्राइस पर, अब वो मार्केट की जो फोर्सेज हैं वो डिसाइड कर रही हैं प्राइसेस को। तो वो $81 पर आ भी गया है। और जहाँ तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें तो आज का जो लो लगा है वो है 29486, और 52 वीक लो भी 29486.53, हालांकि 29507 पर ट्रेड कर रहा था जब ये वीडियो हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। इन सारी बातों से आपको एक ही बात समझ में आएगी कि बाज़ार में अभी अलर्ट रहने का समय है, और ये नहीं है कि बाज़ार की इसी गिरावट के अंदर अभी यानी कि इनिशियल फेस है तो ही खरीदने का सही समय है। मुझे नहीं लगता अभी सही समय, अभी जो प्रॉफिट बुक आपने किया है अगर ऊपर किया है तो उसको भी होल्ड रखने का समय। और अभी हमें लगता है कि जिस तरीके से जून के महीने में जिस तरीके के प्राइस शेयर्स के आए थे, उन्हीं प्राइस के आसपास अगर जब आपको शेयर्स मिलेंगे तो शायद एक वैल्यू बाय बनती हुई नज़र आएगी। आज की ये चर्चा यहीं तक, और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।